शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा। ओम शांति। शांति के सागर की संतान हम सभी शांत स्वरूप आत्माएं, शांति दूत बनकर सारे संसार में शांति स्थापन करने का कर्तव्य बाबा ने हम सबको दिया है। इस शांति की शक्ति का महत्व बाबा ने कई मुरलियों में, चाहे वो साकार हो व अव्यक्त, अलग अलग तरीके से हम सबको बताते रहे हैं। कभी साइलेंस की शक्ति का संबंधों में क्या असर होगा, नई दुनिया की स्थापना तो एक अल्टीमेट रिजल्ट है उसका, कि शांति की स्थापना, विश्व शांति की स्थापना के लिए किस तरह से हम शांति की शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिकल आज के हमारे जीवन में कई तरह की जो समस्याएं आती हैं, सेवाओं में कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, बड़े से बड़ी जिम्मेवारियां होती है, आपसी हमारा कारोबार है, संबंध है, रिलेशंस है, कई तरह के अवसर आते हैं, थ्रेट्स आते हैं। तो उन सबको फेस करके सफल बनने के लिए
शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति कितना जरूरी है। अगर हम अलग से वो पॉइंट्स नोट करना शुरू करें, साकार और अव्यक्त मुरलिया जो जो हम सुनते जाए, और उसमें बाबा ने शांति की शक्ति के बारे में क्या क्या बताया हुआ है, तो वही एक हमारी पूरी किताब बन जाएगी कि सच में शांति की शक्ति कितनी महान है और कितना कुछ हम उस आधार पर हासिल कर सकते हैं, सफलतापूर्वक हर कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज की भी जो बाबा की मुरली है, इसमें भी बाबा ने विशेष साइलेंस की शक्ति का महत्व हम सबके सामने रखा है। बाबा के एक एक महावाक्य के साथ हम अपने उसी स्वधर्म में टिकते हुए शांति की गहराई भी अनुभव करेंगे, और न सिर्फ एक सुकून वाली शांति, लेकिन शक्ति के रूप में शांति का अनुभव करते हुए फिर बाबा उसको जहां चैनलाइज करना चाहते हैं, उस शक्ति का प्रयोग हमारे द्वारा जहां कराना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी रहेंगे। आज के बाबा के महावाक्य 13 नवंबर 1981 के इस मुरली का सार है, परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति। परखने और निर्णय शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति। तो शांति के सागर शिव बाबा अपने शांति मूर्त बच्चों के प्रति बोले। बैठ गए सभी बाबा के सामने, पूरी एकाग्रता से पूरा समय बाबा को सामने देखते हुए, उसके समीपता का, उस शांति की लहरों का एहसास करते हुए हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म, स्व स्वरूप, स्वदेश है ही शांत। स्वधर्म, स्वकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश सब शांति है। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। यहाँ कोई बाहुबल या फाइनेंशियल पावर यूज नहीं करते, कोई वैसे हमें कोई सीट पोजीशन नहीं मिला है दुनिया के हिसाब से। तो यहाँ कौन सी पावर काम कर रही है? शांति की शक्ति, साइलेंस पावर। आप सभी संगमयुगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, अब घर जाना है, शांति धाम वापिस लौटना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप में रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की आज विश्व में आवश्यकता है। लक्ष्य शांति धाम जाना, लक्षण हम स्वयं शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हुए अन्य को भी शांति का अनुभव कराते हैं। बाबा कहते सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। विशेष मंथन करके प्रयोग कर सकते हैं हम बाबा के इस महावाक्य पर। क्या कहा बाबा ने? सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। अब बिल्कुल प्रेजेंट, अभी वर्तमान में हमारे सामने कोई समस्या है तो उस पर हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो शरीर की हो, संबंध की हो, आर्थिक रूप की हो, समाज में कोई हलचल के हिसाब से हो। समस्या, सर्व समस्याओं का हल बाबा ने कहा। तो प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। सिर्फ सुनेंगे तो आज पॉइंट सुनेंगे, कल भूल जाएगी, लेकिन बाबा की बातें, बाबा के महावाक्य हम सभी जानते हैं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते हैं। इसे प्रैक्टिकली हमें करना है, जीवन में उतारना है। तो अब जब बाबा ने कहा कि सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है शांति में, तो हम करके देखें ना, तभी किसी को आगे जब बताएंगे
तो उनको उस अथॉरिटी से हम बता सकेंगे कि हमने करके देखा है, शांति की शक्ति को यूज किया हमने, और किस तरह से वो समस्या, वो प्रॉब्लम लाइफ से खत्म हो गए। एक होता है थ्योरी, हम सुनाएंगे कि शांति से ये होता, शांति से वो होता, और एक है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे मुझे मिला, कैसे मन सुकून में रहा, रिलैक्स रहा, उस आधार पर कैसे मैंने किसी परिस्थिति को ठीक से जाना, समझा, अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन ढूंढा। ये सारा शांति की शक्ति से पॉसिबल है। क्यों क्यों बाबा ये बात कह रहे कि सभी समस्याओं का हल है? क्योंकि साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं, एक परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की शक्ति। देखो बाबा कैसे लिंक जोड़ रहे हैं। शांति में हम रहे, शांति के कारण एकाग्रता का अनुभव हुआ, और एकाग्रता के आधार पर दो विशेष शक्तियों का विकास हमारे अंदर हुआ, परखने की और निर्णय करने की शक्ति। और यही विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है, सॉल्यूशन है। कोई भी बात सामने आती है, कोई व्यक्ति हमें प्रॉब्लम, विघ्न रूप लगता है, अगर सही रूप में उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को, इवन अपने आप को भी जब हम परख सकेंगे कि वो क्या है और फिर अब क्या करना है, उसका डिसीजन, उसका निर्णय सही तरीके से ले सकेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। इसलिए चाहे व्यवहार की बातें हैं, जो घर गृहस्थ के हिसाब से, सेवाओं के कारोबार चलाने के हिसाब से जो व्यवहार चलता है, चाहे परमार्थ माना आंतरिक अपने स्वोन्नति के पुरुषार्थ की बात है, दोनों में ये शक्तियां बाबा समझा रहे हैं, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, दोनों परम आवश्यक है। देखो बाबा और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन माया को परखना, आध्यात्मिक पुरुषार्थ को बाबा परमार्थ बोल रहे हैं। तो पुरुषार्थ क्या है? माया को जीतना है। तो जीतेंगे कब? जैसे दुनिया में भी कहते कि अपने दुश्मन की बहुत अच्छी सी परख होनी चाहिए, उसको कभी कमजोर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो माया की भी सही परख होना, ये सबसे पहले जरूरी है, और परखने के बाद फिर निर्णय करना कि माया के इस रूप से, इस विघ्न से मुझे अपना बचाव कैसे करना है, मुझे विजयी कैसे बनना है। न परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते। माया आती है, वार करती है, कई कई दिनों तक, महीनों तक वो इफेक्ट बना रहता है। क्यों ऐसे होता है? एक बार अवस्था गिरावट में आ गई, दोबारा चढ़ाने में कितना टाइम लग जाता है। लेकिन अगर साइलेंस की शक्ति के आधार पर हम पहले से परख ले माया, तो ना वो पास आ सकेगी, ना वार कर सकेगी, ना हमें गिराएगी। तो इसलिए परखने और निर्णय करने की शक्ति, जिस आधार पर हम मायाजीत बन सकते हैं। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है। सावधानी दे रहे बाबा। एक होता है ना कि सच में जैसे विकार जिसको हम कहते हैं, उस विकारों के रूप में ही आ गई, मोटे मोटे जो विकारों का रूप है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है, तो मैंने उसको जीत लिया। बाहर की चीजों की बहुत लोभ लालच इच्छाएं थी, मैंने उसको जीत लिया। लेकिन आंतरिक कहीं ना कहीं किसी के लिए अनबन है, कहीं मनमुटाव है, कहीं ईर्ष्या है, अपना ही अहम भाव है, मुझे पूछना चाहिए, खातिरी होनी चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ये सारे ईश्वरीय रूप है, क्योंकि ये सब कुछ होता हुआ हम देखते हैं।
मान लो हमसे जो सीनियर्स हैं, हमसे जो बड़े हैं, सेवाओं में आगे हैं, हम उनको मान शान मिलता हुआ देखते हैं, तो इसलिए हमें वो बुरा नहीं लगता। हमें लगता है फिर उनको मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। अपने आप मिलना एक बात, लेकिन इच्छा रख के वो माया का रूप बन जाता है। इन सबको बाबा माया के रॉयल ईश्वरीय रूप कहते हैं। ऐसे बहुत विस्तार है। अगर आज इसी पॉइंट पर हम मंथन करें, डिस्कस करें अगर, कि माया के रॉयल ईश्वरीय रूप क्या क्या होते, देखने में बिल्कुल ये लगेगा कि ये संगम युग की रस्म है, सारे कर रहे हैं, सब इसी मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन होगा वो माया का रूप। और हम कब उस जाल में, जंजाल में फंसते जाएंगे पता भी नहीं चलता। इसलिए परखना आना जरूरी है कि भगवान की श्रीमत क्या है, और ये उस श्रीमत के अनुसार है या उसके अलग होकर हम चल रहे हैं। थोड़ा भी, कोई भी कितना भी लुभावना रूप हो, कितना भी प्राप्ति दिखाने वाला रूप हो, लेकिन वो अगर हमें बाबा से, स्वोन्नति से, सच्ची सेवा से अगर दूर कर रहा है तो वो माया है। कोई और कहेगा तो कई बार फिर भी हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। तो इसके लिए खुद की हमारी परख होना, परखने की शक्ति होना बहुत जरूरी है। तो परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, और उसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है। ठीक है, चल रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे। जैसे योग में तो हम धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में थोड़े ना धीरे धीरे चल रहा है। पुरुषार्थ में भी कईयों की बहुत धीमी चाल है। परिवर्तन की जो फुल स्पीड होनी चाहिए, आज बाबा रिजल्ट दे रहे कि वो दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय, माया के रॉयल ईश्वरीय गोल्ड को, रोल्ड गोल्ड को, रोल्ड गोल्ड पता है ना, नकली सोना, इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है, उसको रियल गोल्ड समझ लेते हैं। है माया का रॉयल रूप, है माया का दिखावे वाला सोना, और हमें लगता है कि यही सच्चा सोना है, यही जीवन की असलियत है। और जिस कारण वर्तमान न परखने के कारण बोल क्या बोलते, मैंने जो किया व कहा वह ठीक बोला, मैं किसमें रॉन्ग हूं, ऐसे ही तो चलना पड़ेगा, जब वो ऐसे चलते तो हम भी ऐसे चलेंगे। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे। कारण परखने की शक्ति की कमी। जैसे कर्म गति के लेसन में हम बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति सिग्नल तोड़ के जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल, और जिसको कानून की नॉलेज है, वो तो उसके पीछे नहीं तोड़ेगा ना कि वो जा रहा है तो मैं भी जाऊं। नहीं, आपको पता है मैं सिग्नल तोड़ूंगा तो मेरे घर चालान आ जाएगा, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, मुझे जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो जिसको इस कानून की नॉलेज है वो नहीं करेगा, दूसरे चाहे 4 जने जा। तो इसीलिए मतलब ये एक्सक्यूज देना कि उसने किया इसलिए मैंने किया, वो भी तो करता है, ये भी तो करते हैं, उनके ये व्यक्ति ना ऐसा ही है, इसके साथ तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। बाबा इन एक्सक्यूजेस को, इन बहानों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। किसी के रॉन्ग को ठीक करने के लिए मैं रॉन्ग हो जाऊं तो मेरे ज्ञानी तो आत्मा होने का फायदा ही क्या। और यहाँ हमें परखना और निर्णय करना बहुत इंस्टेंटली आना चाहिए, इंस्टेंटली। थोड़ी देर पर भी, थोड़ी देर भी अगर बुद्धि पर वो प्रभाव रहा तो कहीं ना कहीं हम गलती जरूर करेंगे। चलो कर्म में नहीं, लेकिन संकल्पों में, सोच में वो बदलाव जरूर आएगा। और वो सोच का बदलाव कब प्रैक्टिकल में आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति से, किसी की गलतियों से, किसी के स्वभाव से हम प्रभावित हो गए, ये नहीं समझ पाए, ये नहीं परख पाए कि ये माया का रूप है। इसलिए बाबा कहते हैं
माया के रॉयल रूप को वो रियल समझ लेते हैं। परखने की शक्ति न होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन करना है या पर परिवर्तन होना है, ये निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए परिवर्तन की गति अब तीव्र करो। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय प्रमाण परिवर्तन होना और स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना, देखो दो अलग अलग चीजें बाबा बता रहे। एक होता है कि समय ने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैंने परिवर्तन किया। जैसे कोविड के दौरान बाहर का खाना आदि मिलना ही बंद हो गया था, तो बेचारे मजबूरी से घर में ही खाना बना के खा रहे थे। ये हो गया मजबूरी से बाहर के खान पान का त्याग कर। और एक है कि स्वयं की समझ से, परख से जो भी गलत है उसको छोड़ना। ये एक एग्जाम्पल दिया खाने का। ऐसे जीवन की कई सारी बात पता है बाबा ने ये कहा हुआ है, ऐसा करना, ऐसा चलना, ये धारणा को अपनाना, ऐसे अपने जीवन को बनाना पता है। तो उस पता होने के साथ उसी समझ से जीवन को बदलते जाना, एक है ये परिवर्तन। और एक है कि कभी शरीर की बीमारी की वजह से, कभी संबंधियों के धोखा देने की वजह से, किसी और कारण से फिर हम वैरागी बनते जा रहे। फिर हम सोच रहे कि नहीं, बाबा के अलावा तो मेरा और कोई है नहीं। डॉक्टर ने मना कर दिया ऐसी चीजें खाने से, फिर हमने छोड़कर बैठ गए। बाबा ने कही थी तब कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या इस परिवर्तन के मार्क्स में फर्क होगा या नहीं होगा? दोनों परिवर्तन को सामने रखो। एक है कि समय प्रमाण मजबूर कर दिया समय ने, तब हम परिवर्तन हुए। और एक है कि स्वयं के श्रेष्ठ संकल्प से अपने आप को परिवर्तन किया। प्राप्ति किसमें होगी? किसमें होगी प्राप्ति? रात दिन का फर्क होगा ना। असली प्राप्ति जो हम कहेंगे वो तो होगी श्रेष्ठ संकल्प के, खुद के पुरुषार्थ से खुद को बदला। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, तो एक होता है उसमें सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा होता है धक्के से स्टार्ट होना। तो सफर का मजा कौन सी वाली कार में आएगा? अंतर है ना दोनों में। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल देकर बाबा सुना। एक है कि बस चाबी घुमा दी, कार स्टार्ट, चले गए, जहां पहुंचना था पहुंच गए। और एक है कि बार बार बंद पड़ रही है, बार बार धक्के लग रहे, तो टाइम भी ज्यादा जाएगा, एनर्जी भी ज्यादा जाएगी और फ्रस्ट्रेशन कितना होगा, कितना अंदर से गुस्सा और थकावट अनुभव होने लगेगी। सफर वो भी है, सफर वो भी है, लेकिन फर्क कितना पड़े। तो यही बात बाबा ने, समय के अनुसार बदलेंगे तो वो धक्के से चलने वाली बात, और समय से पहले भगवान को टीचर बनाकर हम चलेंगे, खुद को बदलेंगे, तो उसमें बाबा भी एक का कई गुना देने के लिए बंधा हुआ है। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, ये पुरुषार्थ की गाड़ी को धक्के से चलाना। इसको सवारी में चलना नहीं कहेंगे, सवारी को चलाना कहेंगे। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। चलो फिर भी बदले हैं, मजबूरी से ही सही, तो कुछ तो बाबा का नादाना दे ही देगा। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। एक है कंपनी का मालिक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और एक है कि उस कंपनी में किसी के 2% शेयर है, किसी के 5% शेयर है। तो मालिक तो पूरे प्रॉफिट का अधिकारी है, और शेयर्स वाले जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उतना ही उनको प्रॉफिट मिलेगा। है ना फर्क? देखो, एक बाबा ने कार का एग्जाम्पल दिया, दूसरा शेयर्स का एग्जाम्पल दिया। कहा मालिक पर अधिकारी और कहा अंजलि लेने वाले। मिल उनको भी रहा है, लेकिन फर्क कितना है? देखो, जिसको 1% 2% मिल रहा है, मान लो 1 करोड़ का मुनाफा हुआ है, उसमें 1% 2% मिल जाएगा, चलो जिसका जितना शेयर होगा, लेकिन मालिक तो पूरा अधिकारी है।
तो इसका कारण क्या हुआ? धक्के से भी हमारी गाड़ी को क्यों चलाना पड़ रहा है? बाबा पूछते कारण क्या हो? साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। तो सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी रहेगी अगर साइलेंस की शक्ति है। परखने की शक्ति भी सही काम करेगी, निर्णय भी सही होते जाएंगे, इसलिए कहीं धक्का लगाने की, कहीं रुकने की, गिरने की बातें ही नहीं रहेंगी। बस सीधा स्टार्ट किया, मंजिल पर पहुंच गए। तो समझा साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। बाबा समझाते साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। ये एक्सपेरिमेंट किस किसने किया है लिखो कमेंट में। किसी में क्रोध की ज्वाला भड़की हुई थी, चाहे शब्दों में, आंखों में, कर्म में, टोटल जैसे सच में आग जैसे जल रही थी, और मैंने अपनी शांति की शक्ति का प्रयोग करते हुए, खुद को शांत रखते हुए, शांति के सागर का आवाहन करते हुए उस सिचुएशन को संभाल लिया। उस आग बबूले होने वाले व्यक्ति को ठंडा कर दिया। है अनुभव किसी का ऐसा? चाहे स्पेशल डिटेल में लिख के हमारे पास भेजना कि ऐसी सिचुएशन हुई थी, भले नाम नहीं लिखो अगर उसमें हेजिटेशन लगता है तो। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बताते, कई बार ये लगता है ना कि हम कहीं उसकी निंदा तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ मन में आता है तो भले उस क्रोधी व्यक्ति का नाम नहीं लिखो, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई थी और मैंने बाबा की श्रीमत को यूज करते हुए, शांति की शक्ति का प्रयोग करते हुए उस क्रोध अग्नि को शीतल कर दिया। ठीक है, लिखना सभी जरूर। अभी तो कमेंट में तो सिर्फ यस नो ही हो सकता है, लेकिन डिटेल में एक एक प्यारा जैसे हो जाए, 10-15 वाक्यों में अपना वो लिख के भेजना अनुभव। देखते हैं कौन कौन भेजते हैं। और कोई ये ना सोचो कि कोई बहन जी ने पता नहीं पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना होता, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं। मुरली पढ़ते हुए कोई अलग भाई या बहन को देखने की बात नहीं होती, ये बाबा के महावाक्य। हम आप साथ में ही होमवर्क कर रहे हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, ऐसे हम पढ़ने वाले भी बाबा के स्टूडेंट ही। तो ये होमवर्क अगर सुनने वाले के लिए है तो निमित्त रूप में जो सुना रहा है उसके लिए भी। तो हम भी लिखेंगे, आप सभी भी अपना अपना अनुभव लिखना। उसमें भी पूरे सक्सेसफुल हुए थे या आधे अधूरे सफल हो गए थे, चलो बस झगड़ा मिटा दिया था, बाकी हाँ शांति वाला माहौल नहीं हुआ था, बस वैसे सुनसान सन्नाटा हो गया, तो इसको आधा अधूरा सफलता कहेंगे। चलो कम से कम चीखना चिल्लाना तो बंद हो गया, लेकिन एकदम शांति माना एकदम वही वाला प्यार वाला, सुकून वाला, रिलैक्स वाला वातावरण फिर से बन जाए। ठीक है, तो बाबा क्या समझाते, साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हो, ऐसे पुराने संस्कार को समाप्त कर देती है। कड़े संस्कार जिसको हम कहते हैं, कि चाह कर भी, कितनी कोशिशों के बावजूद भी, कितना ज्ञान के पॉइंट्स देकर भी वो नहीं बदल पा रहा है, लेकिन जितना हम साइलेंस की गहराई में जाएंगे वो संस्कार भी बदलता जाएगा। नोट करते जा रहे पॉइंट्स। एक तो बाबा ने तीव्र गति का परिवर्तन बताया, शुरू से गिन लो क्या क्या बताए साइलेंस की शक्ति के फायदे। साइलेंस की शक्ति से एकाग्रता आएगी, परखने और निर्णय करने की शक्ति आएगी, परिवर्तन तीव्र गति से होगा, फिर क्रोधी को भी आप शीतल शांत कर सकते हो, पुराने संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं, व्यर्थ की हलचल को समाप्त कर सकते हैं। आगे सुनो और भी है। बाबा कहते साइलेंस की शक्ति
अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है, जो आज बहुत बढ़ रहे हैं दुनिया में। हम कई बार हंसी में कहते कि पहले तो एक आगरे का पागल खाना हुआ करता था, आजकल हर शहर में कई कई ऐसी क्लिनिक है जहां पर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, और जरूरत पड़ रही है लोगों को। आत्मा में वो ताकत नहीं है परिस्थितियों को सह सके, संबंधों को निभा सके। थोड़ा कहीं प्रेशर आ जाता है और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक रोग। और उसका सॉल्यूशन भी बाबा ने क्या दिया? साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। बाबा से मिलाएगी, उनके सही मंजिल पर, ठिकाने पर पहुंचाएगी आत्माओं। उन्हें महान आत्मा, धर्मात्मा बना देती है। इतनी पावर है साइलेंस में। और ये साइलेंस जो बाबा कह रहे, सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है। साइलेंस अर्थात जो बाबा ने बिल्कुल शुरू में बताया, स्वधर्म, स्वकर्म, इस तरह से जो शांति का अनुभव हम करते हैं। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोकों का सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है ये साइलेंस की शक्ति, कितनी महान है। क्लियर हो रहा है माइंड में? ये कमजोरी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है कि हम शांत रहते हैं, ये हमारी शक्ति है। और जिस शक्ति का कितना सारा रिजल्ट बाबा ने हम सबके सामने रखा। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चा वाला नशीन करा सकती है, चाहे वो पुरुषार्थ हो, सेवा हो, या अन्य कोई लौकिक आदि कारोबार। कम से कम मेहनत, कम से कम खर्चा और अधिक से अधिक सफलता, रिजल्ट, ये साइलेंस की शक्ति से पॉसिबल है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा सकती है, अर्थात कम से कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। देखो, टाइम, मनी, एनर्जी, समय, पैसा और शक्ति, तीनों ही कम से कम लगेगा और सफलता ज्यादा से ज्यादा। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। जय जयकार का मतलब ये होता है ना, गले में विजय की माला पड़ रही है, तो जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा? सब कुछ हो गया ना। तो सुना, आप कितने महान हो। महान शक्ति को बस कार्य में कम लगाते। बाबा ने भाग्य ही हमारा इतना महान लिखा है ना, तकदीर इतनी महान बना दी है, शक्तियां इतनी महान दी है, सिर्फ उसे यूज हम कम करते हैं। आज बाबा की ये कंप्लेंट समझो, उलहना समझो कि मैंने दिया है ना जितना बच्चों को, उतना वो उसका लाभ नहीं उठाते। तो क्या सोचते हैं सब, कंप्लेंट पूरी करेंगे बाबा की, या अंत तक ऐसे ही चलते रहना? है तो बहुत कुछ, जैसे कई होते ना कंजूस दिल वाले होते हैं, कई ऐसे अलमारियां भरी पड़ी होंगी चीजों से, कपड़ों से, पैसे से, और खुद फटे हाल रहेंगे। ना खाना ढंग से खाएंगे, ना ढंग से रहन सहन होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं करते कि बाबा ने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें प्रयोग ही नहीं करना आता? देखो, चेक कर, प्यार प्यार वाला बाबा का ये उलहना एकदम दिल की गहराई तक लग जाए कि जब बाबा ने इतनी महान शक्ति दी, कम से कम 15-20 पॉइंट्स आज की मुरली से हम निकाल सकेंगे कि साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। जो शुरू में बाबा ने कहा था, सर्व समस्याओं का समाधान।
सारा एक्सप्लेन कर दिया बाबा ने। और फिर भी मैं आत्मा कहूं कि देखो जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये झमेला है, इसमें हम उलझे हुए हैं, तो फिर वो शक्ति को यूज कहाँ करेंगे? ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ। क्या करो? अब शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, ये व्यक्ति के संस्कार को बाबा पहाड़ से तुलना कर रहे हैं कि कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो, उसको नरम कर सकते हो, संस्कार परिवर्तन कर सकते हो। तो वर्तमान समय शांति की शक्ति को प्रैक्टिकल में लाओ। मधुबन की धरनी भी देखो क्यों आकर्षित करती है, शांति की अनुभूति होती है ना। तो ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान, दोनों के लिए बोला बाबा। बाबा का बच्चा जहां भी रह रहा है, चाहे सेंटर पर है चाहे घर गृहस्थ में है, प्रवृत्ति में रहने वाले, सुनना बाबा के महावाक्य। जैसे मधुबन में शांति की अनुभूति होती है, ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान शांति कुंड बन जाए। तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी। चाहते हम यही है ना सारे? अभी वाणी से आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। अब बाबा कहते कि ऐसे शांति कुंड बनाओ अपने स्थानों को, जो शांति की प्यासी आत्माएं स्वतः खींची चली आए, चुंबक बन जाएंगे। ऐसा समय आएगा जो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वयं आएंगे। अभी तो देखो खुद कितनी जगह जाना पड़ता है, निमंत्रण देने पड़ते हैं, कितने कितने बड़े बड़े सेवाओं के प्रोग्राम बनाने पड़ते, मेहनत करनी पड़ती। और फिर बाबा कहते हैं कब होगा ये कि सब खींचे हुए आएंगे? ये तब होगा जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म में हो जाएगी। तब ही मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। तो समझा अभी क्या करना है? इतना अच्छे से समझा के फिर बाबा कंफर्म करा दे। समझ में आई बात बाबा की? कैसे चलना है, क्या करना है? ठीक है, तो ऐसे सदा स्वस्वरूप, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, स्वदेश की स्मृति स्वरूप शांत मूर्ति, सदा शांति की शक्ति द्वारा सर्व को शांत स्वरूप बनाने वाले, शांति के सागर की, शांति की लहरों में सदा लहराने वाले, अनेकों के प्रति धर्मात्मा, महान आत्मा बनने वाले, ऐसे शांति के शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।